हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना। मैं जैसा कि आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सफलता की ओर धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ एकदम पहुँचने वाले हैं। निरंतर लगे रहें। मैं भगवान से ही उम्मीद करूँगा कि आप सफलता की हर सीढ़ी को चूमें या सफलता की हर ऊंचाइयों को छुएं। जैसा कि मैंने कल संविधान सभा या संविधान निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा किया हूँ, जो लगभग 15-16 मिनट की वीडियो है। अगर आप आज इस पॉइंट को समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज यहाँ पर मैं सिर्फ प्रश्न लेकर आया हूँ, इसका उत्तर अगर आपको आ रहा है तो पहले आप कमेंट करें, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताने के लिए ही लाया हूँ। और इस प्रश्नों में वो एग्जामिनर कैसे फंसाता है बच्चों को, ये भी बताऊंगा। जैसा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चल रहा हूँ। मेरा पहला फैक्ट है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। पहले तो पूछेगा संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है। तो उपसभापति पूछ रहा है तो आपको मारना है फ्रैंक एंथोनी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फ्रैंक एंथोनी। और दूसरा प्रश्न इसी में से पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, अब पूछेगा उपसभापति, मतलब उपसभापति हो गया है, पूछेगा सभापति कौन थे। तो आपको मारना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं इनके सामने थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें। उप तथा सभा, मतलब उप मतलब उपसभापति, सभा मतलब सभापति, इसीलिए मैं इतना लिखा हूँ। यहीं पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सभापति पूछ रहा है कि उपसभापति पूछ रहा है। अब मैं आपको दूसरे फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। जैसा कि यहाँ आप सब देख सकते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई। पहले तो यही पूछ लेगा संविधान सभा की स्थापना कब हुई। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना का गठन कब हुआ। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न इसी प्रश्न से क्या पूछता है, दोनों काट देता है। फिर यहाँ पूछता है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो इसका उत्तर किसको पता है, आप कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे और भूलेंगे नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है 9 दिसंबर 1946। आपको विकल्प में दिया रहेगा 9 दिसंबर 1946। फिर यहीं से एक प्रश्न और पूछता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न यही पूछता है। फिर यही कभी कभी पूछ लेता है संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई। तो वहाँ आपको 9 दिसंबर नहीं मानना है। द्वितीय मैं यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ, द्वितीय पूछेगा ना तो आपको मानना है 11 दिसंबर। बाकी डेट सेम रहती है, जो डेट है ये सेम रहेगी, बाकी वो 11 दिसंबर आपको मानना है। आपको मैं अगले फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। जब मेरा फैक्ट नंबर 3 है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। और फिर मैं इसके नीचे लिखा हूँ, दोनों पर चर्चा कर रहा हूँ, दोनों एक ही प्रश्न है। थोड़ा यहाँ लैंग्वेज चेंज रहती है इसलिए बच्चे फंस जाते हैं। जैसा कि ये प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ। यहाँ सन पूछ रहा है कि किस सन द्वारा पारित हुआ। तो इस दोनों का उत्तर, जैसे मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, दोनों का उत्तर एक हो सकता है। जैसे यहाँ पर
पहले का और दूसरे का। तो जब ये पूछेगा प्रस्ताव किसने रखा, तब आपको मारना है पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक, इसीलिए मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ कि मेरे व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करेंगे, कंटेंट में दम रहता है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे आपको इस वीडियो के जितने प्रश्न कराता हूँ आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे। और पारित कब हुआ, मतलब संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो यहाँ आपको मानना है 22 जनवरी 1947। इसका उत्तर ये है। ठीक, याद रहेगा ना, 22 जनवरी 1947, इस पर गौर कर लें। इसलिए मैं पहले आज उत्तर लिख कर नहीं आया, उत्तर आज सबसे पूछना चाहता था और मेरे कंटेंट में अच्छे से अच्छे आपको रिवीजन करा सकूं। जब यहाँ आपको सामने लिखूंगा तो आपको भी याद हो जाएगा, इसलिए लेकर आता हूँ। और मेरा चौथा फैक्ट है, मतलब ये चौथा फैक्ट हो चुका है, मतलब दोनों फैक्ट एक ही है। और मेरा पांचवा फैक्ट है, संविधान सभा बनाने के लिए संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो ये भी प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन द्वारा होता है, मतलब बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कहीं कहीं पर उत्तर उठाकर 11 दे देता है, कहीं कहीं 12 दे देता है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ 11 अधिवेशन दिया है, लेकिन यहाँ कहीं कहीं पूछा है, जैसे एमपीपीसीएस में पूछा है तो वहाँ ऑप्शन 12 दिया है, यूपीपीसीएस में दिया है तो वहाँ 12 दिया है, 11 नहीं दिया है। अगर 11 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपको 12 मारना है। अगर ऑप्शन 11 दिया है तो आपको 12 कतई भी टच नहीं करना है, आपको 11 ही मारना है। इसलिए कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल 11 अधिवेशन हुए। इसका उत्तर हो गया 11 अधिवेशन। देखो मैं यहाँ अंडरलाइन किया हूँ, ये ज़्यादा आप आकर्षित हो सकें इस पर, इसीलिए करता हूँ। आपको मैं 6वें फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, बताइए। आपको याद होगा ना ये अंतिम बैठक कब हुई, नहीं पता? तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, बताइए भाई, बताएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो इसका उत्तर है 24 जनवरी, नहीं बता रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, 24 जनवरी 1950। क्या मानना है, 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुई थी, याद रखना। अब मैं अगले फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, मतलब यहाँ 2 प्रश्न बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ रुक रहा, मतलब ये मारा हूँ लाइन, देखो डैश किया हूँ। पूछेगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार का प्रारूप किसने तैयार किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना मैं यहाँ लिखा हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आया है। आप सभी प्रश्न मेरे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा BN राव, BN राव। इनका पूरा नाम है, BN का मतलब बेनेगल नरसिंह, एन का मतलब होगा नरसिंह राव, लिख दे रहा हूँ थोड़ा छोटा सा, बेनेगल नरसिंह राव। मान लो BN राव नहीं दिया रहेगा तो आप कहोगे कि मास्टर वो गलत पढ़ाया है, बेनेगल नरसिंह राव दिया रहेगा कहोगे आपका फंसा ही नहीं प्रश्न, इसीलिए लिख दिया हूँ। अब मैं आपको अगले फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। फैक्ट नंबर जो है
ये मेरा फैक्ट नंबर कैसा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां फैक्ट नंबर है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार या अंगीकृत या अपनाया गया। इसमें 3 प्रश्न बनता है, अब तीनों मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप एक फैक्ट समझ के, मैं जब 10 फैक्ट लिखता हूँ ना, तो उसमें लगभग 30 प्रश्न बनते हैं। मेरे कराने का मतलब, मेन मकसद यही रहता है कि कम फैक्ट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। तो यहाँ से पूछेगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप कब से तैयार हुआ? पहला प्रश्न पूछेगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत कब हुआ? फिर पूछेगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? बताइए आप, नहीं बताएंगे? बताइए, इसको तो अधिकतर सभी को याद रहता है। बताइए, कमेंट करिएगा। आप यहाँ नहीं बता रहे हैं, बताइएगा जरूर। इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। आप देखते होंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन संविधान को अपनाया गया था, ना कि लागू किया गया था। इसलिए मानना है यहाँ 26 नवंबर अपनाया गया था। ठीक, यहाँ पर अपनाया गया था। आपको मैं अगली फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। जैसा कि मेरा अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? इसको तो बच्चा जानता है। यहाँ 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे से पूछो तो भी बता देगा कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। फिर मैं, देखो आप सोचेंगे कि दोनों प्रश्न सेम लिखा हूँ, लेकिन दोनों को उत्तर अलग अलग है, इसीलिए मैं दोनों को थोड़ा लैंग्वेज यहाँ चेंज है। देखिए, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? अब यहाँ ये पूछ रहा है, इसके कहने का मतलब किसके द्वारा अपनाया गया था, तो वहाँ आपको 3-4 विकल्प मिलेगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया था, कि राज्यसभा द्वारा अपनाया गया था, कि लोकसभा द्वारा अपनाया गया था, कि भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इसको थोड़ा इन्वर्टेड कामा में कर दूं, आपकी नजर ज्यादा जाएगी। भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, हल्के में मत लीजिए। मैं जितना क्वेश्चन लाता हूँ कोई हल्के में लेने वाला नहीं है, सब ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगले फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए, इसमें भी बहुत लोग गलत कर देते हैं। बताइए, कितने लोग गलत कर देते हैं? ऑप्शन में दिए रहेगा 12, 15, 10, 8। तो आप क्या मारेंगे? 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 सदस्य थी। आप पूछोगे कि महिला सदस्य 15 कौन थी, तो इतना डीप में नहीं पूछता, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको एग्जाम क्लियर करना है, ना कि ज्ञाता बनना है। आपको आगे मैं अगले फैक्ट पर ले चल रहा हूँ। फैक्ट नंबर, जैसे संविधान सभा के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सा वक्तव्य या बहुत से कथन किए। जैसे कि मैंने पहला कथन यहाँ लिखा हूँ कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग इसलिए 2 बार बोला हूँ
कि आप उस पर फोकस हो सकें, कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? फटाफट कमेंट करिए। अगर आपको नहीं याद था तो मेरे उत्तर बताने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा, जितने फैक्ट लिखा हूँ, जिससे आपकी पॉलिटी पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और एग्जाम क्रैक करने की संभावना 110% हो जाए। तो आपको वहाँ मारना है महात्मा गांधी। यहाँ लिख दे रहा हूँ एम गांधी, समझ जाना महात्मा गांधी लिखे हैं, नहीं सोचना क्या लिख देता है बंदा। एम गांधी मतलब महात्मा गांधी का कथन है ये। अब ज़्यादातर एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्नों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, इसमें भी लेता है, इसमें लेता है, लेकिन इसमें देखो एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न बन रहे हैं जहाँ वो फंसाता है। मैं आपको अगले फैक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। मेरा अगला फैक्ट यह है, संविधान मशीन की तरह बेजान चीज है, कि संविधान मशीन की तरह ये बेजान चीज है। इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। मतलब संविधान का जो नियंत्रण करते हैं, जो देख रेख करते हैं, इसमें उन्हीं का जीवन तबाह होता है। कहीं ना कहीं सच्चाई है प्रश्न में, आप सब भी देखते होंगे। भारत में बस कुछ लोग ईमानदार हैं जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सही बात है, भारत में बहुत कम लोग ईमानदार हैं, या मतलब बहुत कम ही राष्ट्रभक्त हैं जिसके लिए राष्ट्र पहले आता होगा। पहले तो उनको ये चाहिए, राष्ट्र के लिए बाद में काम करेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देश चलता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगों से, तो समाज में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगों का होना आवश्यक है। कि नेगेटिव गलत सोचेगा तो पॉजिटिव सही सोचेगा, नेगेटिव कोई काम बिगाड़ेगा तो पॉजिटिव को सही करने का प्रयास करेगा। तो ये कथन किसका है? पता है? नहीं पता है? मुझे ही बताना पड़ेगा, नहीं बताऊँ हर प्रश्नों को उत्तर। यार सभी तो दिला लिए मुझसे, अब आप भी बताइए, कुछ कमेंट करिए। ठीक है, मेरे बताने के बाद बताइएगा। इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब इंग्लिश में लिख दिया हूं, लेकिन हिंदी में बोला हूं, नहीं तो सोचना कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं। सब कोई पढ़ लोगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है, और इस प्रश्न में कितनी गहराई है इसको ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़िए, मैं तो पढ़ चुका हूं। मेरा अंतिम फैक्ट है, और इस लगभग क्या मतलब 99% मेरा आशा जहाँ तक है कि इसमें से सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, अगर आप मेरी दोनों वीडियो देख ले रहे हैं तो कोई भी एग्जाम देख के आइए, बड़े एग्जाम से स्टार्ट करिए। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी, जीडी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, मतलब जितने वनडे एग्जाम से लेकर और जिसमें लिखित परीक्षा भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कथन आपको काम आ जाएगा। लिख देंगे तो एग्जामिनर को सोकर 1-2 नंबर ज़्यादा देगा। मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चल रहा हूँ। मेरा अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है? ये भी बहुत बार एग्जाम, ये वनडे एग्जाम में पूछ चुका है, पीसीएस में पूछ चुका है, इसलिए लेकर आया हूँ। तो इसका उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। मैं लास्ट में जाते जाते वक्त आपका 1-2 मिनट और टाइम लूँगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका दिल से बहुत आभारी हूँ। कृपया आपसे रिलेटिव या आपके यार दोस्त जितने हैं उनके लगे मेरी वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञान इकट्ठित कर चुके हैं, जिससे समाज में कोई दूसरा व्यक्ति उनको चूतिया ना बना सके। शिक्षा का मतलब यही नहीं होता कि आप शिक्षित होकर नौकरी करें। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो समाज में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, समाज के लिए 2-4 शब्द बता सकेंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। नहीं तो जानते हो ना आजकल
तुरंत खड़े रहो, तुरंत आपके सामने आपको बेवकूफ़ बनाकर बंदा चला जाएगा, बाद में पता लगता है कि हमको बेवकूफ़ बनाया है। तो मेरे चैनल का नाम है इजी SSE लर्न इजी, मतलब आप जैसे लर्न इजी पहले सर्च कर लें, लर्न इजी, फिर SSE लिख दें, मतलब सरल सीखें और इजी सीखें। लर्न इजी SSC अगर आप सर्च करते हैं तो मेरा चैनल यूट्यूब पर तुरंत आ जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि मैं यहाँ आपके सामने 10 या 15 या 20 मिनट की वीडियो लेकर आता हूँ, तो उसके पीछे मेरी 1-2 घंटे या सालों भर की मेहनत है, जो मैं पहले पढ़ाई कर चुका हूँ, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट समझिए या हाथ जोड़कर निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे